यस बेटा, टुडे वी विल डिस्कस द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो असाइनमेंट में भी हम यहाँ पर जो टाइप है डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेसिस के हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा वर्क फंक्शन का। ठीक है, द वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसका फॉर्मूला होता है फाई नोट इज इक्वल टू एच म्यू नोट। और यहाँ पर हमको पता है कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो म्यू नोट की जगह सी अपॉन लेमडा नोट, तो फाई नोट इक्वल टू एच म्यू नोट या एस सी अपॉन लेमडा नोट। ठीक है, क्लियर हुआ? वेर म्यू नोट इज कॉल्ड थ्री शॉर्ट फ्रिक्वेंसी। म्यू नोट हमारी क्या है? थ्री शॉर्ट फ्रिक्वेंसी एंड लेमडा नोट इज द थ्री शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी जीरो होता है। क्या होता है? के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी जीरो होता है, वेर वी जीरो इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी जीरो जो है हमारा यहाँ पर वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर होता है? उसके बाद इंसिडेंस लाइट की जो एनर्जी का फॉर्मूला है ई इक्वल टू एच म्यू या एस सी अपॉन लेमडा, वेर म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि लाइट इंसिडेंस करती है। जो लाइट इंसिडेंस करती है उसके पास एनर्जी होती है इक्वल टू एच म्यू। ये इक्वल टू एच म्यू एनर्जी कहाँ कैसे यूटिलाइज होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एनर्जी का कुछ पोर्शन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आता है, इसका मतलब वर्क फंक्शन। और जो रिमेनिंग पोर्शन है जो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो ई इक्वल टू फाई नोट प्लस के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई नोट, एंड के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई की जगह एच म्यू माइनस फाई नोट। तो के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नोट। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के बहुत सारे फॉर्मेट हैं। ठीक है, फॉर्मेट में हम इन सबको चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले के मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हैं? के मैक्सिमम की जगह हम ई वी जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी जीरो, वेर वी जीरो इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो एच म्यू की जगह एस सी अपॉन लेमडा हो सकता है। फाई नोट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फाई नोट की जगह एच म्यू नोट या एस सी अपॉन लेमडा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। ठीक है, कि एक फोटो सेल हमको दे रखा है। फोटो सेल में एमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट होता है। ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट जिसको एमिटर प्लेट बोलते हैं, और ये हमारा कलेक्टर प्लेट हो गया। अब इंसिडेंस लाइट क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इंसिडेंस लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर 6 वोल्ट है। और इस इंसिडेंस लाइट की वेवलेंथ को अगर इंक्रीज करके आप 600 नैनोमीटर कर देते हो तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इंसिडेंस लाइट की वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर है फोटो सेल में तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है। और इंसिडेंस लाइट की वेवलेंथ अगर इंक्रीज करके आप 600 नैनोमीटर कर दोगे तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? नाउ वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नोट। इससे के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है? के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी जीरो होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे। मेन इक्वेशन तो हमारी यही है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नोट, बट हम यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और वेवलेंथ भी हो। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा के मैक्सिमम के अंदर छुपा हुआ था, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी जीरो। म्यू की जगह सी अपॉन लेमडा रखा तो एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नोट। तो मेन इक्वेशन हमारी ये होगी ई वी जीरो इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नोट। ठीक है, तो जब अगर लेमडा हमारा 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर का मतलब 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है। तो हमने लेमडा को 400 नैनोमीटर या 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और वी जीरो की जगह 6 रखा। और जब हमारा लेमडा हमारा 600 नैनोमीटर है तब हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेमडा की जगह हमने 600 नैनोमीटर का मतलब 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। ठीक है, वर्क फंक्शन दोनों ही केस में सेम है। क्यों? क्योंकि फोटो सेंसिटिव प्लेट हमारी सेम है। पर्टिकुलर फोटो सेल के लिए, पर्टिकुलर प्लेट के लिए यहाँ पर फाई नोट हमारा सेम रहेगा, पर्टिकुलर मेटल के लिए हमारा फाई नोट हमारा सेम रहेगा। अब हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ। एस सी हमारा यहाँ पर फाई नोट तो कट हो गया, एस सी को यहाँ पर एस सी अपॉन दिस माइनस एस सी अपॉन दिस, यहाँ पर ई कॉमन आ गया, यहाँ पर एस सी कॉमन आ गया। ठीक है, फिर ई को हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 6 माइनस वी जीरो डेस इज इक्वल टू एच सी और ई की वैल्यू रख दी। एच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है और सी 3 इंटू 10 की पावर 8 है और ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है।
और ये सोल्व करके लिखा तो यहाँ से हम V0 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक और मेथड है कि यहाँ पर SC की वैल्यू अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो SC की वैल्यू हम यहाँ पर 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम या अप्रॉक्स में 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बट इस सिचुएशन में हमारे पास ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस सिचुएशन में हमको यहाँ पर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दे रखा है, तो 400 नैनोमीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वी नो दैट 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 अपॉन 9 अपॉन -10, ये 10 हो गया। इट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर का मतलब 400 इंटू 10 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो फर्स्ट सिचुएशन में वेवलेंथ हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम, उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है। नेक्स्ट केस में जब वेवलेंथ हमारी 600 नैनोमीटर या 6000 एंगस्ट्रॉम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो इस सिचुएशन में भी जो हमारी मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में V0 की जगह लेमडा की जगह हमने फर्स्ट सिचुएशन में 400 नैनोमीटर या इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे और V0 की जगह हम यहाँ पर 6 रखेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने इस फॉर्मूला में लेमडा की जगह 6 एंगस्ट्रॉम में रखा तो 4000 एंगस्ट्रॉम और V0 हमारा 6 वोल्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर E इंटू V 6 वोल्ट रखा और 1 SC की जगह वैल्यू जो HC है, इस HC की जगह मैंने वैल्यू रख दी 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम और लेमडा की जगह हमने लिखा 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5 नॉट। सेकेंड सिचुएशन में इसकी जगह 6000 एंगस्ट्रॉम रखा और इसकी जगह V0 डैश रखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 - 2 किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम हमारा कॉमन आ गया, अगेन ई यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, सोल्व करके लिखा तो यहाँ से V डैश हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है।